Hello everyone, welcome to Olive Oil. My name is Varsha, and in this particular session, we are going to discuss top 20 MCQs weekly, right? So on every Sunday at 8 p.m., we are having a session in which we discuss about 20 important MCQs related to your agriculture and rural development static portion. And these sessions are very important for your NABARD DA 2021, right? So let's continue our today's session and हम जब भी ये सेशन करते हैं 20 MCQs का एट द एंड ऑफ द सेशन आई गिव यू होमवर्क क्वेश्चन और इस सेशन के स्टार्टिंग में हम लास्ट होमवर्क क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करते हैं राइट तो यू हैव टू अटेंड द लेक्चर टिल द एंड ताकि आपको होमवर्क क्वेश्चन पता लगे एंड एस्पिरेंट्स आपको होमवर्क क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है यही एक चीज है जो ये शो करेगी कि दैट यू गाइस आर सीरियस अबाउट योर प्रिपरेशंस ओके सो लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन सबसे पहले तो आप ऑलीबोर्ड के एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यहीं पर आप लोगों के लिए सारे बैचेस एंड अदर इंपॉर्टेंट फीडबैक्स और पीडीएफ्स अवेलेबल है राइट सो दिस इज अ 20th क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन का होमवर्क क्वेश्चन तो बहुत इजी क्वेश्चन था आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ज्यादातर स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में आंसर कर ही देंगे बट आई रिसीव्ड अ वेरी फ्यू आंसर्स फ्रॉम यू गाइस कि NDDB stands for National Dairy and Development Board नेशनल डेवलपमेंट डेयरी बोर्ड नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड या फिर नेशनल डिपार्टमेंट ऑफ डेयरी बोर्ड ओके तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा कि NDDB का मतलब क्या है तो इट स्टैंड्स फॉर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड विच इज एट गुजरात ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट या आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है तो मैंने आज सीड साइंस के बेसिक क्वेश्चंस को कवर किया है ठीक है basic questions of seed science will be covered in today's session so first question is which part of the plant gives rise to a seed okay तो plants जो आपके एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स है बेसिकली फ्लावरिंग प्लांट्स है जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो कर रहे हैं उनमें क्या होता है वह मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है एंड देन आपका फ्रूट fertilized आपका egg fertilized होता है and then it will be enclosed into the ovule और ovule जो है further develop करके further आपका mature होके it will result into the formation of a seed किसका formation करता है वो seed का form करता है ठीक है और ये जो सभी parts है they are present in the angiospermic flower एंजियोस्पर्मिक फ्लावर के ये डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं और पार्ट है एंजियोस्पर्मिक और जिम्नोस्पर्मिक स्ट्रक्चर में क्या होता है आपके नेकेड सीड्स रहते हैं ठीक है तो ओव्यूल फर्दर मॉडिफाई करके और डेवलप करके रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ सीड राइट क्वेश्चन नंबर 2 इज प्रोसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन कैसे होता है जो मेल गैमेट्स है दैट इज पोलन ग्रेन्स ठीक है इट फ्यूज विद द फीमेल गैमेट्स दैट इज एग ठीक मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन हुआ तो इस फ्यूजन के प्रोसेस को क्या कहा जाता है फर्टिलाइजेशन तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन दे विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट ठीक है और उसके बाद एम्ब्रियो एंड वेयर दिस ओवर डेवलपमेंट इज गोइंग ऑन इनसाइड द एम्ब्रियो से ठीक है और ये आपका बेसिकली कौन से पार्ट का कंपोनेंट है देखो जब हम फीमेल प्रोडक्टिव सिस्टम बनाते हैं ना तो दिस कंप्लीट इज द ओवरी एंड इनसाइड इज द ओव्यूल तो ये ओव्यूल के अंदर हो रहा है एंड ओव्यूल ही तो फर्दर मैच्योर करके आपका सीड फॉर्म करती है ठीक है तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस है विच इज डायरेक्टली रिलेटेड with the formation of seed so that will be fertilization okay the right answer for the question will be fertilization seeds जो है आपने depending upon their seeds depending upon their germination viability आपने उसको सीड सॉइल के अंदर सो किया ठीक है तो मैच्योर सीड्स जर्मिनेट पॉलिनेशन होता है मेल गैमेट्स का ट्रांसफर करना विद द हेल्प ऑफ एनी एजेंट और XYZ थिंग आपका वन मेल प्लांट से फीमेल प्लांट दैट इज द पॉलिनेशन स्पोरोजेनेसिस यानी कि स्पोर्स का फॉर्मेशन ठीक है राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी Question number 3 is there. Question number 3 is about which of the following is a monopod seeds. So seeds को on the basis of कितने cotyledons seeds के अंदर present है on that basis हम दो categories में divide करते हैं एक होते हैं आपके monocotyledon seeds और एक होते हैं हमारे dicotyledon seeds, right? तो monocotyledon seeds के अंदर जो हम
कॉट सीड्स की बात करते हैं, दे आर हैविंग वन कॉटलिडन, सिर्फ इनमें एक ही कॉटलिडन प्रेजेंट होता है। ठीक है, यानी कि हम इनको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अगर हम देखें ना ग्राम चने का सीड देखें, ठीक है, तो वो ऐसे दो इक्वल हाफ में बीच में से ब्रेक हो जाते हैं। वहीं पर अगर हम चावल का सीड देखें तो आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते। अब गेहूं का सीड देखो, आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब आपके बीन्स का सीड देखो, यू कैन ब्रेक देम, तो ये आपके डाइकोट सीड्स है। मटर का सीड देखो, दैट इज ऑल्सो अ डाइकोट सीड्स। ठीक है, तो क्वेश्चन का बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोकोट सीड। मोनोकोट सीड के देखो दो एग्जाम्पल है। मस्टर्ड का सीड्स भी हम नहीं ब्रेक कर सकते। मस्टर्ड का भी राउंड शीट होता है, दैट इज ऑल्सो नॉट डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। और वहीं पर मेज का सीड्स भी आप टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन के लिए बी और डी दोनों ही आंसर हो सकते हैं। ठीक है, दोनों ही इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो सकते हैं। हाउएवर योर एग्जाम, इन योर एग्जाम यू विल हैव वन ऑप्शन। ऐसा नहीं है कि ऐसे कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन कोई आपके पास आ जाएगा। इन योर मेंस एग्जामिनेशन लाइक NABARD grade A examination you will have only one option that will go correct for the question। ठीक है, नेक्स्ट है सीड डोरमेंसी रेफर्स टू। क्या होता है सीड डोरमेंसी में? देखो सीड जो है आपका मेच्योर हो गया, फर्टिलाइज, और फिर उसके बाद सीड आपका फॉर्म हो गया। अब ऐसा तो नहीं है ना आप सीड्स को तुरंत प्लग करेंगे अपने ट्री से या फिर क्रॉप से और उसको अपने सॉइल में सो कर देंगे। इट्स नॉट द प्रोसेस, ये कोई ट्रैक नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है। तो सीड को अपने आप को अलाइव रखने के, ठीक है, सीड क्या करता है, कुछ अपनी एक्टिविटीज को स्लो कर देता है, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को स्लो कर देता है, सो दैट उसका न्यूट्रिएंट जो रिक्वायरमेंट है वो रिड्यूस हो जाए और सीड कैन सरवाइव फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो दैट इज द सीड डोरमेंसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक क्विक स्प्राउटिंग बिल्कुल भी नहीं। डेथ ऑफ सीड्स की डेथ नहीं हो रही है, सीड्स की बस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज स्लो हो रही है। सीड डिस्पर्सल, तो आपका सीड्स को लेकर जाना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर सो दैट यू कैन जर्मिनेट देम। ओके, तो सी विल बी द राइट आंसर। इनएबिलिटी टू जर्मिनेट अंडर फेवरेबल कंडीशन, क्योंकि सीड फेवरेबल कंडीशन में भी जर्मिनेट इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसने अपनी जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस है उनको स्लो डाउन कर दिया है। तो दैट इज द सीड डोरमेंसी। ओके, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। विच हार्मोन ब्रेक्स सीड डोरमेंसी? अब आपको क्या करना है, यू हैड कलेक्टेड द डिजायर्ड टाइप ऑफ सीड फ्रॉम अ सीड लॉट एंड यू वांट टू sow the seeds in your field and you want that the seed should germinate। अब आपको उसको फेवरेबल कंडीशंस आप दे रहे हो बट आपको उसको इनएक्टिव से एक्टिव स्टेट के अंदर लेकर आना है ताकि वो सीड्स आपके जर्मिनेट कर सके एंड यू विल गेट द डिजायर्ड प्लांट। ठीक है, तो कौन सा हार्मोन हम सीड पर स्प्रे करते हैं, फिर सीड्स को कौन से हार्मोन में हम हार्मोन के सोल्यूशन में डिप करते हैं ताकि सीड की जो डोरमेंसी है वो आप ब्रेक कर सको। ठीक है, तो दैट इज जिबरलिन हार्मोन। जिबरलिन हार्मोन हेल्प करता है सीड्स के डोरमेंसी को ब्रेक करने। ओके, वायबिलिटी ऑफ ए सीड्स रेफर्स टू सीड वायबल है। कब बोलोगे आपकी सीड वायबल है? अगर वो पेस्ट के रेजिस्टेंट है, अगर सीड इज हैविंग एबिलिटी टू जर्मिनेट, या फिर सीड के वेट के बेसिस पे या फिर सीड के शेप के बेसिस पे। सो इफ यू हैव टेकिंग माय रेगुलर क्लासेस ऑन द बैच, अभी आपका सीड साइंस स्टार्ट होने वाला है फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो यू विल बी कैपेबल ऑफ आंसरिंग दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस की वायबिलिटी, सीड्स के वायबिलिटी को आप कैसे पर्टिकुलरली डिफाइन करोगे? तो सीड्स के वायबिलिटी को डिफाइन किया जाता है जो सीड के अंदर, जैसे कि आपने उसको फेवरेबल कंडीशंस दिया, सीड के अंदर कितना पोटेंशियल है कि वो जर्मिनेट हो सकता है, तो दैट इज अ वायबिलिटी ऑफ द सीड। Okay, that is known as a viability of the seed। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। Moving forward, we have question number 7 here. Which test is used to determine the viability? अब seed viable है कि नहीं है, या फिर कितने परसेंट viable है, कितनी इसकी एबिलिटी है कि वो जर्मिनेट कर सकती है जब आप इसको फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करोगे। तो इसके लिए ना अलग अलग टेस्ट प्रोवाइड करे जाते हैं। देखो, फ्लोटिंग टेस्ट तो हमें ये बताता है कि ये सीड आपकी डैमेज और डिस्ट्रॉयड है। जो आपके डैमेज और डिस्ट्रॉयड सीड है ना, वो वाटर सरफेस के ऊपर फ्लोट करती हुई दिखाई देगी। दैट विल बी अ वे टू नो कि ये सीड्स को
पेस्ट ने अटैक करके नाउ दे आर डैमेज्ड, ठीक है। आयोडीन टेस्ट बेसिकली सैचुरेशन और अनसैचुरेशन को टेस्ट करने के लिए होता है, ठीक है। सीड के वायबिलिटी को टेस्ट करने के लिए जो हम मेजर टेस्ट फॉलो करते हैं दैट इज अ टेट्राजोलियम टेस्ट, ठीक है। राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7 इज टेट्राजोलियम टेस्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ओके। विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट सीड जर्मिनेशन, अब सीड जर्मिनेट करेगी या नहीं करेगी, सीड के अंदर इतना पोटेंशियल है या नहीं है, तो वो किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। वाटर कंटेंट प्रेजेंट इन द सीड, टेम्परेचर ऑफ द सीड या फिर टेम्परेचर अराउंड द एरिया जहां पे आप सीड को सो कर रहे हो, लाइट या फिर सीड कलर, ठीक है। विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट सीड जर्मिनेशन, में से कौन सा ऐसा फैक्टर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इस फैक्टर से सीड के जर्मिनेशन पे। एबिलिटी टू गिव राइज टू अ न्यू प्लांट, है ना, तो दैट इज अ सीड जर्मिनेशन बेसिकली। अगर हम लेमन लैंग्वेज में बात करें तो कौन सा फैक्टर इसको अफेक्ट नहीं करता, इट इज अ सीड कलर। सीड कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सीड आपका जर्मिनेट होने वाला है नहीं होने वाला है, लेकिन अगर जहाँ पे आप सीड सो कर रहे हो वहां पे एडिक्वेट अमाउंट में वाटर अवेलेबल है, सीड के ग्रोथ कंडीशंस के लिए, इनिशियल स्टेजेस में जर्मिनेशन स्प्राउटिंग के लिए जो उसको टेम्परेचर कंडीशन चाहिए वो अवेलेबल है, और प्रॉपर फोटोसिंथेसिस कर पा रहा है, लाइट कंडीशंस अवेलेबल है, तो भैया आपको सीड जर्मिनेट ही करेगा अच्छे से। द आउटर कवरिंग ऑफ ए सीड इज फॉर, सीड के आउटर कवरिंग को क्या कहते हैं, देखो सीड जो होता है, ठीक है, उसके जब वो ओव्यूल रहता है ना तो उसके अराउंड इंटेग्यूमेंट्स होते हैं। अब वो जो ओव्यूल है फर्टिलाइजेशन के बाद आपका सीड में डेवलप हो गया है, तो सीड के अराउंड आपका सीड कोट प्रेजेंट होते हैं जिसको टेस्टा कहते हैं, ठीक है। और ये टेस्टा बेसिकली आपके मतलब हार्ड, इतने भी हार्ड सीट कवर्स होते हैं ताकि एक्सटर्नल कंडीशंस अगर बहुत अनफेवरेबल है आपके सीट को, उन कंडीशंस में भी ये मेंटेन करके रख सकता है। तो आउटर कवरिंग जो होती है सीट की उसको हम जनरल भाषा में सीड कोट ही बोलेंगे। एम्ब्रियो आपका फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट जब फर्दर डेवलप करता है, मैच्योर करता है, एम्ब्रियो फॉर्म करता है, कॉन्फिडेंस सीड के अंदर जो दो कॉन्फिडेंस प्रेजेंट होते हैं, दो पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, दे आर कॉन्फिडेंस। एंडोस्पर्म आपका बेसिकली एक जो पोलन ग्रेन है दैट विल फ्यूज विद द एग प्रेजेंट इन द एम्ब्रियो सेट, और एक पोलन ग्रेन विल फ्यूज विद द पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द सेंट्रल सेल ऑफ द एम्ब्रियो सेट, and they will result in the formation of एंडोस्पर्म बाय ट्रिपल फ्यूजन। और ये एंडोस्पर्म आपके सीड, ग्रोइंग सीड को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक है। तो 9th क्वेश्चन, आउटर कवरिंग सीड की क्या होती है, इट इज द सीड कोट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 इज एंडोस्पर्म इन सीड्स प्रोवाइड, एंडोस्पर्म का मेन काम क्या होता है, एज आई टोल्ड यू, इसका मेन काम होता है ग्रोइंग जो आपका सीड जो जर्मिनेट कर रहा है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। तो डीएनए नहीं है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट है, और वाटर नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑप्शन नंबर सी, एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट। राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हमारा ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट, राइट। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में, विच सीड ट्रीटमेंट इज यूज टू ब्रेक हार्ड सीड फॉर डोरमेंसी। अब वो सीड के अंदर किस टाइप की डोरमेंसी है, ऑन दैट बेसिस वी विल यूज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड ट्रीटमेंट्स, है ना। तो एज इट इज मेंशन कि हार्ड सीड कोट है एंड इट इज अबाउट टू यू नीड टू solubilize it, और आपको वो डोरमेंसी ब्रेक करनी है। तो देयर आर द डिफरेंट ऑप्शंस विच सीड डोरमेंसी ट्रीटमेंट इज यूज टू ब्रेक हार्ड सीड कोट डोरमेंसी। तो सीड को सॉक करना वाटर में, स्टार्टिफिकेशन या फिर स्कैरिफिकेशन और प्रूनिंग, ठीक है। तो जो एग्जैक्ट वर्ड होता है इस तरह के सीड ट्रीटमेंट के लिए दैट इज स्कैरिफिकेशन, ओके। एंड अबाउट ऑल दीज थिंग्स यू कैन लर्न इन डिटेल फ्रॉम द रेगुलर क्लासेस दैट वी आर हैविंग, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। सो व्हाट कम्स इन क्वेश्चन नंबर 12, सर्टिफाइड सीड्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, यानी कि दीज सीड्स आर नाउ रेडी, they are having the इनका न्यूट्रिएंट, इनका जर्मिनेशन वाइबिलिटी टेस्ट हो गई है, इनका जेनेटिक पोटेंशियल चेक हो गया है, एंड दे आर नाउ हैविंग अ स्टेटस ऑफ सर्टिफाइड सीड्स। इनको आप डिफरेंट
एग्रीकल्चर ऑपरेशंस के लिए मतलब यूज कर सकते हो। तो कौन से सीड से प्रोड्यूस होती है? फाउंडेशन सीड से, ब्रीडर सीड से, रजिस्टर्ड सीड से, या फिर न्यूक्लियर सीड से। देखो हर एक सीड को ऑन द बेसिस ऑफ कि वो कौन से कैटेगरी में काउंट हो रही है, उसका जर्मिनेशन पोटेंशियल क्या है, उनके हिसाब से दे आर गिवन डिफरेंट टैग्स। तो एक यहाँ पे आपको होमवर्क क्वेश्चन बन जाता है कि आपको कमेंट में ये बताना है कि फाउंडेशन सीड, ब्रीडर सीड, रजिस्टर्ड सीड, न्यूक्लियर सीड, इन सब का टैग्स क्या है, इन सबको कितना, क्या कौन कौन से कलर का टैग दिया गया है, ठीक है। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज फाउंडेशन सीड्स। ठीक है, सर्टिफाइड सीड्स का प्रोडक्शन होता है फाउंडेशन सीड्स। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12। Question number 13 is which of the following is not a seed-borne disease? यानी कि infected seeds के यूज करने से ये डिजीज नहीं हुआ है। Lose the right answer which of the following is not a, यानी कि अदर जो डिजीज है वो आपकी सीड बोर्न डिजीज है। अदर जो डिजीज मेंशन की गए हैं वो आपकी सीड बोर्न डिजीज है। ओनली वन ऑप्शन इज ऑफ डिफरेंट टाइप, तो आपको बताना है कौन सा वो डिफरेंट टाइप है। तो लूज स्मट ऑफ wheat, बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस, मोजैक इन शुगर केन, या फिर एर्गोट ऑफ पर्ल मिलेट। Okay, look at the question and the options very carefully and then answer what should be the right answer for your question number 13. Yeah. See, mosaic जो होता है शुगर केन में, that is a viral infection. ठीक है, तो right answer for question number 13 will be option number C, that is mosaic in sugar cane. ठीक है, question number 14 is there. The moisture content in seeds for safe storage should be around, कितना moisture content होना चाहिए seeds के अंदर? ठीक है, अगर इससे ज्यादा होगा, इफ मॉइस्चर कंटेंट विल एक्सीड दिस लिमिट, इस लिमिट को एक्सीड करेगा, तो सीड को आप स्टोर नहीं कर पाओगे। यू नीड टू इमिडिएटली यूज द सीड, कि मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है तो बिकॉज ऑफ दैट उसके इन्फेस्टेशन होने के, इन्फेक्टेड होने के चांसेस भी ज्यादा। ठीक है, तो मॉइस्चर कंटेंट कितना होना चाहिए एक सीड के अंदर सेफ स्टोरेज के लिए? 2 to 3%, 5 to 6%, 8 to 12%, या फिर 20 to 25%। क्या द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 8 to 12% मॉइस्चर कंटेंट इन अ सीड इज एक्सेप्टेबल जब आप सीड को स्टोर कर रहे हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 इज देयर। या क्वेश्चन नंबर 15 इज अबाउट सीड एनहेंसमेंट इन वो। जब आप सीड एनहेंसमेंट की बात कर रहे हो तो व्हाट इज बेसिकली डन ड्यूरिंग द सीड एनहेंसमेंट? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, रिमूवल ऑफ द सीड कोट, जो सीड कोट एक सीड के अराउंड है उसको रिमूव किया जाता है। जेनेटिक मॉडिफिकेशन, जो भी सीड का जेनेटिक पोटेंशियल है दैट इज मॉडिफाइड और सम न्यू जेनेटिक फीचर्स आर कंसिडर्ड और काउंटेड। प्री सोइंग ट्रीटमेंट टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस, सीड्स के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए प्री सोइंग ट्रीटमेंट, सोइंग से पहले दे आर ट्रीटेड विद सर्टेन केमिकल्स सो दैट अब वो जर्मिनेट इजिली कर सके, उनका डोर्मेंसी ब्रेक हो जाए, या फिर ड्राइंग ऑफ द सीड्स। ठीक है, तो क्या प्रोसेस को हम सीड एनहेंसमेंट बोलते हैं, है ना। देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस जिनका आपको डायरेक्ट मीनिंग नहीं समझ आएगा, माइट बी, तो थोड़ा यू नीड टू डिस्कस, यू नीड टू टेक द स्टैटिक क्लासेस सो दैट आपको ये सारी चीजें क्लियर रह सके। ठीक है, 15th क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है प्री सोइंग ट्रीटमेंट टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। सोइंग करने से पहले सीड्स को सर्टेन केमिकल्स के साथ ट्रीट किया जाता है ताकि जब आप उनको सो करें वो इजिली जर्मिनेट आउट हो सके, इमर्ज आउट हो सके, और आपको गुड क्वालिटी का प्लांट जो है वो दे सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 इज डिटरेशन ऑफ सीड्स ड्यूरिंग स्टोरेज इज मेनली ड्यू टू, किस वजह से सीड्स डिटरेट होती है? आपने स्टोर करके रखा है सीड्स को गोडाउन्स या सीड बैंक्स के अंदर, ठीक है, एंड डिफरेंट प्लेसेस पे, तो यू विल ऑब्जर्व दैट कि सम ऑफ द सीड्स विल बी डिटरेटेड। तो रीजन क्या है सीड्स के डिटरेशन का? मैकेनिकल इंजरी, हाई ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर, एक्सपोजर ऑफ द लाइट, या फिर एयर। कॉमन रीजन फॉर द डिटरेशन ऑफ सीड ड्यूरिंग द स्टोरेज, so what should be the right answer for the question? देखो जब आप स्टोर करके रख रहे हो इन द गोडाउन्स और स्पेसिफिक प्लेसेज जिनको आप सीड बैंक्स कह रहे हो, ठीक है, देयर विल बी द चेंज इन द मॉइस्चर कंटेंट और द ह्यूमिडिटी लेवल वेरिएशन हो सकता है,
temperature variations that can occur at the place, and because of that the seed will be deteriorated. आपकी seed जो है वो deteriorate हो सकती है, damage हो सकती है, and it will be of no use for. The right answer for question number 16 is option number B. Okay, option number B will be the right answer. Okay, IST stands for, देखो, you are getting the questions about the full forms, about the institution's name, institutions कहाँ पे located है, about the important days, अगर कोई recent में agriculture related कोई भी day अभी ऑर्गेनाइज हुआ है तो उसका थीम क्या रहा था, तो ये आपके करंट के लिए इम्पोर्टेंट है, करंट अफेयर के पोर्शन के लिए, एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट के। अभी मैं स्टैटिक पोर्शन रिलेटेड करा रही हूँ जो आपके संडे के सेशन में होता है, ठीक है। तो ISTA स्टैंड्स फॉर इंडियन सीड टेस्टिंग एसोसिएशन, इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन, इंडियन स्टैंडर्ड्स ऑफ टेस्टिंग एग्रीकल्चर, इंटरनेशनल सीड ट्रांसफर एग्रीमेंट। ठीक है, व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 17? तो क्वेश्चन नंबर 17 के लिए राइट आंसर है इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन। ठीक है, तो बी विल बी द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। Okay, question number 18 is seed certification is done to. Why seed certification is done? Seed certification क्यों किया जाता है? To reduce the prices, to maintain the genetic purity, to increase the yield या फिर control the pest. अगर आपके seeds में कोई pest का इन्फेस्टेशन या अटैक हो गया है उसको कंट्रोल करने के लिए, यील्ड को इंक्रीज करने के लिए, जेनेटिक प्योरिटी। क्यों हम सर्टिफाइड सीड्स का टैग देते हैं सर्टेन सीड्स को? ताकि उन सीड्स का जो जेनेटिक मेकअप है, जेनेटिक प्योरिटी है, वो आप मेंटेन कर सकते हैं। सर्टिफाइड सीड्स हैव नियर टू 100% जेनेटिक प्योरिटी। तो हमने डिफरेंट सीड्स को अलग अलग कैटेगरीज में कैटेगराइज किया ऑन द बेसिस ऑफ द जेनेटिक प्योरिटी। ये तो जेनेटिक प्योरिटी को मेंटेन करने के लिए सीड सर्टिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 इज हु इज नोन एज द फादर ऑफ सीड टेक्नोलॉजी? इंडिया में सबसे पहले एंड सबसे ज्यादा इफेक्टिव वर्क रिलेटेड टू द सीड इज परफॉर्म्ड बाय, किसने किया है? MS स्वामीनाथन, डॉक्टर BP पल, डॉक्टर M महादेवप्पा, डॉक्टर RH रिचार्या। तो सीड टेक्नोलॉजी के साथ एसोसिएटेड इंडिविजुअल है डॉक्टर M महादेवप्पा। ठीक है, तो C विल बी द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, नाउ दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। इसी के साथ साथ आपको कमेंट बॉक्स में सभी क्वेश्चंस का आंसर, सभी स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, एंड एज वेल एज यू हैव टू मेंशन हाउस द सेशन इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, रेगुलरली दीज क्लासेस आर रनिंग फॉर योर बेटर प्रिपरेशंस ऑन यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स। मेक श्योर आप रेगुलरली सभी क्लासेस अटेंड कर रहे हो, और मेरा टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड वन इम्पोर्टेंट थिंग, देखो, now we can expect that notification will be released in the last week of July or the first week of August. We can expect that. ठीक है, तो अपने प्रिपरेशन की जो स्पीड है ना, वो अब थोड़ी सी आप लोग इंक्रीज कर दो, इट इज नीडेड। ठीक है, सीड विगर रेफर्स टू सीड प्योरिटी, स्पीड एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ जर्मिनेशन, सीड कलर या फिर सीड साइज। तो सीड विगर आपको बताना है क्या रहेगा, and this is a batch which is available on the application of Oliver. Be the part of this batch and start your preparation with the team of Oliver. Okay, bye bye and all the very best.